दोस्तों, तो आज बाज़ार बंद हो चुका है। बाज़ार आप कह सकते हो निचले स्तरों से काफ़ी रिकवरी दिखाया, लेकिन फिर भी 1.24% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। आप देख रहे होंगे, एक बार ये ऊपर गया, नीचे के बाद फिर वहाँ से एक भयंकर बड़ी गिरावट हुई और फिर बाज़ार ऊपर स्तर पर जाकर बंद हुआ। अब कल कल शायद हॉलिडे है दोस्तों, तो अब बाज़ार सीधा परसों खुलेगा। और इस पूरी आपाधापी में जो क्रूड ऑयल में उतार-चढ़ाव है, कितना है उतार-चढ़ाव, क्यों है उतार-चढ़ाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का क्या हाल है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो एक तो बनाया हुआ है। बट यहाँ आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि वाई रिलायंस इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इस मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की जो रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, उसमें जो बम्बार्डिंग हो रही, जो खबरें आ रही हैं, सऊदी अरेबिया और 2-3 देश हैं कि उनकी रिफाइनरी में भी अटैक हो रहा है। और सऊदी अरेबिया ने तो टेम्परेरी वहाँ पे रोक भी दिया है अपने काम को। तो इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, आपसे बस एक दरखास्त, इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है अर्ली 2026 का, जो मार्क किया बाय एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट और डिफैक्टो क्लोजर है ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जो क्या दिखाता है, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट फॉर ग्लोबल एनर्जी। देखो, ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है कोई बहुत ही निगेटिव हो जाए, और भैया यूएस कह चुका है कि 4 हफ्ते लग सकते हैं इस पूरी लड़ाई में। ईरान बोल चुका है कोई बातचीत की तो बात ही नहीं है, आपने तो हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया है। इवन इसराइल में तो बहुत ही प्रिजन स्ट्राइक चल रही है, एडवांस मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है। तो चीज़ें जल्दी रिजॉल्व होंगी, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। देखो, जहाँ बहुत सी कंपनियां ना रिलाय करती हैं कि भैया सोरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम और सप्लाई बॉटलनेक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बहुत यूनिकली पोजीशन है कि न सिर्फ सर्वाइव करने में इस प्रकार के सिचुएशन है, बल्कि थ्राइव करने में। और यहाँ पे जो क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे ना, वो डीकंस्ट्रक्ट करेगा वाई रिलायंस की जो जामनगर कॉम्प्लेक्स है, ये अल्टीमेट हेजर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है इन दिस क्योस। मैं आपसे फिर कहूँगा, वीडियो को पूरा देखिए, भले 2x स्पीड में देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखो, सबसे पहला है द कॉम्प्लेक्सिटी मोट नेल्सन इंडेक्स 21.1। अब ये क्या है, तो देखो, एट द हार्ट ऑफ जो रिलायंस का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है पता है आपको, ये है इनका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स जो 21.1 है। ये हाईएस्ट है इंडिया में और टॉप है ग्लोबली। और सप्लाई क्राइसिस में जो क्वालिटी ऑफ क्रूड है ना, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है। तो फीड स्टॉक फ्लेक्सिबिलिटी देखो, वाइल जो स्टेट रन रिफाइनरीज हमारी हैं कि एच पी सी एल, बी पी सी एल, वो अक्सर हार्ड वायर होती हैं फॉर स्पेसिफिक ग्रेड्स, लेकिन जो जामनगर है वो प्रोसेस कर सकती है ओवर 216 डिफरेंट ग्रेड्स, जिसमें क्या क्या आता है, अल्ट्रा हैवी और सोर क्रूड क्रूड दैट अदर रिफाइनरी रिजेक्ट। देखो, वेनिजुएला का ऑयल ये वन ऑफ द मोस्ट हैवी ऑयल में कहा जाता है। और बहुत सी रिफाइनरी, देखो ऐसा नहीं होता कोई भी क्रूड ऑयल आ गया और रिफाइन हो गया, नहीं। रशियन क्रूड ऑयल अलग है, वेनेजुएलन ऑयल अलग है, यूएस ऑयल अलग है, लेकिन जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो हर चीज़ में काम करती है। फिर है द मार्जिन कैप्चर। देखो, जो मिडिल ईस्ट में क्योस चल रहा है ना, तो जो प्राइस है ना, इजी लाइट स्वीट क्रूड प्राइस स्पाइक्स, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और रिलायंस एक मोड़ पे टू चीपर डिफिकल्ट क्रूड्स, रिफाइनिंग देम इनटू हाई वैल्यू यूरोवीआई ग्रेड डीजल और जेट फ्यूल। और आप सुने होंगे कि जो रशिया और यूरोप की वॉर चल रही थी, या रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, बार बार यूरोप क्या करता था, रशिया से हम ऑयल मंगाते थे, उसे रिफाइन करते थे और वापस से यूरोप में भेजते थे। तो हम टाइम एंड टेस्टेड हैं कि हम हर एक क्रेट का ऑयल हर एक के लिए बना सकते हैं, इफेक्टिवली वाइडनिंग इट्स ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM, जहां पर पीयर देर कंपेयर्ड बाय हाई इनपुट कॉस्ट, जबकि इनके मुकाबले की जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। फिर आता है क्या, स्ट्रेटेजिक सेग्रीगेशन, द EU गेट कीपर स्टेटस। अब ये क्या भैया, देखो, जनवरी 21 2026 को जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने बैन कर दिया था कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट जो रशियन क्रूड ऑयल से डिराइव किया गया है उसे हम नहीं लेंगे।
और इसने फंडामेंटली रीशेप कर दिया ट्रेड को। क्यों? रिलायंस की जो डुअल रिफाइंड स्ट्रेटजी है जामनगर में, ये मास्टर क्लास है इन रेगुलेटरी आर्बिट्राज। देखो, इतनी दूरदृष्टिता, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और हर एक के साथ बहुत अच्छा संबंध, ये प्रिसाइसली जो पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री है इसी के ऊपर टिकी हुई है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इस तरह काम हो जाता है, उस तरह काम हो जाता है इंडिया में। भैया काम ऐसे ही होते हैं। अगर आप कुछ काम कराए होंगे अपनी लाइफ में, कोई भी सरकारी काम आपको समझ में आया होगा सिस्टम कैसा है। सबसे पहला है द एसईसी एडवांटेज। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ना प्रोएक्टिवली क्लियर करती है इनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिफाइनरी को ऑफ रशियन क्रूड ऑयल बाई लेट 2025। और इसने क्या अलाउ किया कि भाई वो एक्सपोर्ट कर पाए सर्टिफाइड नॉन रशियन फ्यूल टू यूरोप, वो भी मैसिव प्रीमियम पे। ठीक है, प्रिसाइसली। अब देखो, व्हेन यूरोपियन सप्लाईज हिटिंग अ वॉल ड्यू टू मिडिल ईस्टर्न शिपिंग डिस्ट्रप्शंस। अब देखना ही रहेगा, अब ये मिडिल ईस्ट से तो माल जा नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? हर जगह कह सकते हैं हम बम्बार्डिंग चल रही है। कई कई बड़े बड़े कंटेनर तो जस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर अपने एंकर डाल के रोक दिए, उन्हें आगे जाना नहीं है। फिर है द डीटीए सेफ्टी नेट। देखो, साइमल्टेनियसली इनका इट्स जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है रिफाइनरी कैन स्टिल प्रोसेस डिस्काउंटेड रशियन और ऑल्टरनेट क्रूड फॉर द इंडियन मार्केट, इंश्योरिंग डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी वाइल एसईसी यूनिट कैप्चर ग्लोबल विंडफॉल प्रॉफिट। और मैं यही कह रहा हूँ, इनकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एरिया है वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑयल में काम कर सकते हैं, ताकि नॉन रशियन ऑयल को, माफ़ कीजिएगा, रशियन वहाँ पर जो है जो नॉन रशियन ऑयल है उसे रिफाइन किया जाए। लेकिन अगर एनर्जी क्राइसिस आता है तो इनके पास अल्टरनेट एरिया भी है जहाँ पर वो रशियन ऑयल अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर अलग से रिफाइन कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए रिलायंस की रिफाइनरी आज तैयार है, जहाँ ग्लोबल रिफाइनरी स्पेशली मिडिल ईस्ट में हैवी बम्बार्डिंग चल रही है। फिर आते हैं बियॉन्ड रिफाइनिंग। ये तो बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग की बात हो गई। द मर्चेंट ट्रेडर पिवट, ये क्या है? देखो, एक क्रिटिकल बट अक्सर ना एक ओवरलुक्ड फैक्टर है, अक्सर इसके ऊपर बात नहीं होती है। रिलायंस कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है एक ग्लोबल क्रूड ट्रेडर में। रीसेंट डेटा ये दिखाते हैं रिलायंस रीसेल कर रहा है मिडिल ईस्टर्न कार्गोस को, जैसे मुरबान और अपर जाकूम, इन द स्पॉट मार्केट आर्बिट्राज प्लेस। का मतलब क्या है? देखो, बाय एक्टिंग एज अ मिडिल मैन रिलायंस प्रॉफिट कमाता है प्राइस वॉलेटिलिटी से विदाउट इवन प्रोसेसिंग द ऑयल। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज हाई रिस्क में रहता है तो रिलायंस के पास ये एबिलिटी है कि वो रीराउट करे, रीसेल करे या स्वैप कार्गोज करे बाय इट्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफिसेज, गिवन इट अ लेवल ऑफ एजिलिटी दैट ट्रेडिशनल बाय एंड रिफाइनिंग कंपनीज लैक। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से इनके पास एरियाज हैं, जिस तरह से इनके पास रास्ते ऑलरेडी हैं, जिस तरह से लॉजिस्टिक के तौर पे अपनी मजबूती ये बनाए हुए हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, नाउ लॉजिस्टिक और जियोग्राफिक मोड। देखो, रिलायंस की जो लोकेशन है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, जामनगर में, जो क्या प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रैटेजिक बफर फ्रॉम द क्योस वाइल मेंटेनिंग प्रॉक्सिमिटी। यानी इतनी अच्छी जगह पे है, ना ही मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा दूर है कि कार्गो को आने जाने में टाइम लगे। क्योंकि देखो, मिडिल ईस्ट से माल लाने और जाने में क्रूड ऑयल में मात्र 5 दिन लगता है। और ये कितना सिग्निफिकेंट पोजीशन है बता दूं आपको, एक वेनेजुएलन ऑयल कैंटर जो वेनेजुएलन ऑयल है उसका जो कंटेनर है उसे आने में 30 से 35 दिन लगता है, और रशियन ऑयल को आने में भी 30 दिन लगता है। ठीक है, लेकिन ये इतना पास भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जो क्योस चल रहा है उसको हो पाए। तो अनलाइक बहुत से ग्लोबल रिफाइनरीज जो रिलाई करते हैं पब्लिक पोर्ट्स में, आरआईएल ओन करता है वर्ल्ड क्लास कैप्टिव मरीन फैसिलिटीज जो कैपेबल है बर्थिंग वेरी लार्ज क्रूड कैरियर वीएलसीसीज। और जो वेनेजुएला से ऑयल आ रही है वो इसी से आ रही है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर से, जो एक बार में कम से कम एटलीस्ट मान सकते हैं मैक्सिमम 2 मिलियन ऑफ बैरल क्रूड ऑयल वो लेकर के आते हैं। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस। देखो, इवन विद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो जितना मैसिव स्केल है वो इन्हें अलाउ करता है कि वो एब्जॉर्व कर पाए ये महंगे
फ्राइट को यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और इंश्योरेंस कॉस्ट को मोर इफिशिएंटली देन स्मॉलर प्लेयर्स। देखो महंगाई होगी, चीज़ें प्रीम थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा रिलायंस के लिए, लेकिन अगर आप उनसे अन्य के मुकाबले देखोगे तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि इतना मैसिव काम करते हैं ये। और इनका जो डीप वाटर एक्सेस है ये इंश्योर करता है कि फर्स्ट चॉइस बने फॉर डाइवर्टेड कार्गोज लुकिंग फॉर अ होम इन एशिया। ठीक है, यानी जो कार्गोज एशिया में जो मिडिल ईस्ट नहीं जा पा रहे और एशिया में बहुत हैं, तो वहां करके डॉक भी कर सकते हैं। तो भाई देखो क्रिटिकल वर्डिक्ट क्या है, वाइल जो मिडिल ईस्ट क्योस है ये कॉस्ट पुश तो है और डिजास्टर फॉर मोस्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मार्जिन एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है रिलायंस के लिए। इनकी जो एबिलिटी है कि बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट करें 2026 ईयू सैंक्शन को वाइल साइमल्टेनियसली लेवरेज इनका जो मैसिव टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इन्हें अलाउ करता है टू टर्न जियोपॉलिटिकल रिस्क इनटू अ कॉम्पिटिटिव मोड। देखो हम सबको पता है रिलायंस सिर्फ एक ऑयल कंपनी तो है नहीं, ये एक ऑयल एनर्जी आर्बिट्राज मशीन बन चुकी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको तब देखने को मिलेगा अगर मिडिल ईस्ट में जो क्योस है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इट विंस जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, लेकिन इट पोजेस द हाईएस्ट ऑप्शनैलिटी इन द ग्लोबल एनर्जी वैल्यू चेन। तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर कोई दो राय है। और देखो आज भी रिलायंस का जो मेन ब्रेड ऑन बटर है ना इन प्रॉफिट, वो इसी से आता है। ठीक है, बाकी चीज़ अलग है। देखो बाकी तो आने वाले समय में आप देखोगे ही जो जियो है उसका भी आईपीओ अलग होने वाला है। तो ये ओवरऑल ना बहुत बहुत ही शानदार सिनेरियो है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। हाँ, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपके साथ एक जो सिनेरियो वो डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।